हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विषय गणित का अध्याय 3 जिसकी प्रश्नावली 3.2 इस वीडियो में हम देखेंगे और इसके सभी प्रश्नावलियों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उनको अच्छे से देख ले और समझ ले और आपके इस क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 में 2 प्रश्न हैं जिसके दोनों प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। ये प्रश्न दूसरा है, इसके दोनों प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 में क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर देना हमको ये बोल रहा है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। हमने परिचय वाला भाग देखा था। जिसने प्रश्नावली वाला भाग नहीं देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको देख लेना ताकि ये आपको ये वाली प्रश्नावली 3.2 अच्छे से समझ में आए। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, इसके नाम हमने पढ़े थे। तो उनको क्या बोलते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जैसे हम यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, ये क्षैतिज होती है और ये होती है ऊर्ध्वाधर। तो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं क्षैतिज को, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। ये आया समझ में, एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा हम किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को, क्षैतिज, यहाँ पर क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को। हम क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर रेखा। यह समझ में, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ये हमने आंसर देख लिया इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन 2 रेखाओं से बने, इसमें ये 2 रेखाएं, इन 2 रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना है हमको, तल के प्रत्येक भाग का। तो ये जो रेखाएं, ये 2 रेखाएं इनके ये तल का बनाती है, बने तल, इसमें प्रत्येक भाग बताना है। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। ये इसमें 4 भाग होते हैं, उनको चारों भागों के नाम क्या है, हम इनको चतुर्थांश बोलते हैं। इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें। तो हम प्रत्येक भाग का नाम बताने का बोला है उसने, तो हम उनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। आया समझ में, प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। उसने प्रत्येक भाग का नाम पूछा इसलिए हमने उसको बोल दिया चतुर्थांश बोलते हैं। फिर उसके बाद उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो उस बिंदु का हमको नाम बताना है जहाँ पर ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो ये 2 रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, ये 2 रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस बिंदु का नाम क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो उत्तर करके लिख सकते हैं कि उस बिंदु का नाम क्या है हमारा, जहाँ पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। हम उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका परिचय भाग देख लेना, वहाँ पर अच्छे से आपको डिटेल में समझाया हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। और आपको जिस भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट करना, मैं उस चैप्टर की वीडियोस बना दूँगी आपके लिए। अब ये देख, हमने ये पढ़ लिया। ये क्या हो गया हमारा, प्रश्न नंबर
एक कंप्लीट हो गया, प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारा, मैंने क्वेश्चन लिख लिए थे पहले, तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो हमको आकृति देखना ही है, ये आकृति हमको दी है इसमें, क्या प्रश्न में ये आकृति भी दी है, तो हमको आकृति देख के क्या लिखना है, इनके ये क्वेश्चन जितने भी दिए उनके आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है। तो क्या है हमारे इसमें दिया है बी के निर्देशांक लिखिए। तो बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक हम कैसे देखते हैं, हमने ये भी परिचय वाले भाग में देखा था किसी चीज़ के। तो हमको निर्देशांक देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, और कोई निर्देशांक हमको जैसे कि किसी चीज़ के निर्देशांक बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। तो ये हम बी के निर्देशांक देखेंगे इस चित्र से। तो बी के निर्देशांक देखेंगे, पहले बी देखेंगे कि बी कहाँ है, इस कार्तीय तल में बी कहाँ है। तो बी कहाँ है ये हमारा, पहले बी देखो, ये तो डी है, बी कहाँ पर है, ये है हमारा बी। अब इसके निर्देशांक देखते हैं। तो निर्देशांक पहले क्या देखते हैं, एक्स अक्ष पर कौन सी संख्या है, और फिर वाई अक्ष की संख्या देखते हैं। तो एक्स अक्ष पर क्या है, -5 पर ये रेखा मिल रही है, -5 और 2, इसके क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष की संख्या लिखते हैं फिर वाई अक्ष की। तो यहाँ पर क्या पहले आएगा, -5 और 2, ये क्या हो गए, बी के निर्देशांक हो गए। -5 और 2 क्या हो गए हमारे, ये -5 और 2 बी के निर्देशांक हो गए हमारे। अब हमको क्या करना है, सी के निर्देशांक निकालना है, सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक इसी तरीके से देखेंगे, सी के निर्देशांक भी। सी कहाँ पर है, पहले ये देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है हमारा सी, ये है सी। तो सी में पहले एक्स अक्ष के किस बिंदु पर मिलता है, तो 5 पर, और वाई अक्ष पर -5 पर। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और -5, ये हमारे निर्देशांक हो गए, 5 और -5। सी के निर्देशांक क्या हो गए, 5 और ऋण का 5। फिर हमको क्या देखना है, तीसरा क्वेश्चन, निर्देशांक ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये बिंदु हमको पहचानना है कि ऋण 3 और ऋण 5 कहाँ किस बिंदु पर मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर बिंदु पहचानना है। तो हम बिंदु देखते हैं, पहले ऋण 3 हम कहाँ देखेंगे, ऋण 3 पहले क्या देखते हैं, एक्स अक्ष पर देखेंगे। तो ऋण 3 एक्स अक्ष पर किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, हमने चतुर्थांश बनाना भी देखा था। ऋण 3 ये है हमारा। अब ऋण 3 और हमको क्या देखना है, ऋण 3 और ऋण 5 देखना है। अब एक्स वाई अक्ष पर क्या देखना है, ऋण का 5 वाई अक्ष पर यहाँ मिलेगा हमको। तो ये बिंदु कौन सा है हमारा, ये दोनों कहाँ रेखाएं मिल रही है, ई बिंदु पर। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया, ई। ऋण 3 और ऋण 5 वाला बिंदु कौन सा है, बिंदु ई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सा बिंदु है, ई। क्या आ रहा है आपको समझ में, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी अच्छे से आपको समझा दूंगी। और परिचय वाला भाग आप जरूर देखना। निर्देशांक 2 ऋण का 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु पहले क्या देखेंगे, 2 कौन से चतुर्थांश इसमें एक्स अक्ष पर मिलेगा, तो 2। फिर उसके बाद हमको क्या देखना है, ऋण का 4 कहाँ मिलेगा हमारा, वाई अक्ष पर ऋण का 4 यहाँ आता है। इसके द्वारा कौन सा बिंदु बन रहा है, जी बन रहा है। 2 और ऋण का 4 क्या बन रहा है हमारा बिंदु, जी बन रहा है। तो जी बिंदु है क्या हमारे, ये इस निर्देशांक का जी बिंदु है। ये हो गया। अब देखते हैं हम 5वां। तो डी का भुज लिखो। भुज और कोटि भी हमने समझी थी। भुज किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांकों को कोटि बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 3 और 5 हो गया, तो इसको हम एक्स अक्ष के निर्देशांक है तो इसको क्या बोलेंगे, भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांकों को कोटि बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे भुज और कोटि। ये हमारा एग्जाम्पल लिया है हमने ना, इसको भुज और इसको कोटि बोलेंगे। तो हमने ये परिचय वाले भाग में देखा था कि भुज और कोटि किसको बोलते हैं। तो भुज एक्स अक्ष के निर्देशांक को, तो डी का एक्स अक्ष वाला निर्देशांक देखेंगे, इसको भुज हमको लिखना है, डी का भुज लिखना है। तो डी देखो पहले, डी बिंदु कहाँ है, ये हमारा डी बिंदु है, इसमें भुज लिखना है। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या है, 6
और 2 है। यहाँ पर क्या है 6 और 2 इसका निर्देशांक है। अब इसकी हमको लिखना है भुज लिखना है, तो भुज क्या होगा हमारा 6 भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 6 हमारा क्या है भुज हो गया। अब देखना है हमको बिंदु H की कोटि। तो हमने क्या बोला है कि जो y निर्देशांक होते हैं, y अक्ष के निर्देशांक होते हैं उसको क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर H की कोटि देखना है। अब बिंदु H देखते हैं कि इस ग्राफ में कहाँ है, तो H कहाँ है, ये है हमारा H। अब इसके निर्देशांक क्या है, x अक्ष पर पहले देखो ऋण का 5 और ऋण 3, ऋण 5 और ऋण 3 इसके निर्देशांक है। अब इसकी ये भुज हो गया और ये क्या है हमारी कोटि, तो ऋण 3 इसकी क्या हो गई H की कोटि। हमको कोटि लिखना है, तो ऋण 3 इसकी क्या हो गई, ऋण 3 इसकी क्या हो गई कोटि हो गई। बिंदु H की कोटि क्या है ऋण 3। अब हम देखते हैं बिंदु L के निर्देशांक। तो बिंदु L के निर्देशांक क्या है हमारे, हमको देखना है बिंदु L कहाँ है। L देखते हैं पहले बिंदु L देखो यहाँ पर है। अब इसके क्या हमको देखना है निर्देशांक। तो हमारा y अक्ष पर क्या है इसका 5 है और x अक्ष पर कुछ नहीं दिया है, मतलब इसका x अक्ष क्या है यहाँ पर 0 है और y अक्ष क्या है 5। जब x अक्ष पर उसने कोई सा बिंदु ये निशान नहीं दिया हो तो हमारा y अक्ष पर x अक्ष क्या होता है 0 होता है, इसलिए 0 लिखा। और हमारा L कहाँ पर मिल रहा है बिंदु 5, तो S0 और 5 इसके बिंदु आ गए। तो इसके निर्देशांक L का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा 0 और 5 इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 5 बिंदु L के। फिर बिंदु M के निर्देशांक लिखो। तो बिंदु M कहाँ दिया है हमारा, पहले ये देखो, तो ये बिंदु M दिया है, तो ये बिंदु M भी दिया है, इसमें कोई रेखा मिल नहीं रही है। तो बिंदु M के निर्देशांक क्या है हमारा ऋण 3 पर बिंदु बनाया, तो ऋण 3 कौन से अक्ष पर है x अक्ष पर, तो ऋण 3 हो गया। और y अक्ष क्या है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बिंदु 3 के निर्देशांक क्या होंगे ऋण 3 और 0। x अक्ष पर क्या होता है y अक्ष के निर्देशांक 0 होते हैं और y अक्ष पर x अक्ष के निर्देशांक 0 होते हैं, ऐसा लिख लेना है ना। ये हमारा हो गया m अक्ष के निर्देशांक क्या बिंदु M के निर्देशांक हमारे क्या है ऋण 3 और 0। ये हो गया हमारे कंप्लीट प्रश्न नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है 2 कंप्लीट होता है। इसी प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होती है। निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होती है। और इसके सारे वीडियोस की, इस चैप्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।